of a real batting talent for India. Shubman Gill gets to India's first 100. सुनील गावस्कर के बाद क्रिकेट के उत्तराधिकारी बने सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने शानदार करियर में कई कीर्तिमान और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन इनके बाद इस विरासत को कौन आगे लेके जाएगा? समय बीतने के साथ ही इस सवाल का जवाब इंडियन क्रिकेट को ढूंढना पड़ रहा था। क्रिकेट की इस लेगेसी को आगे ले जाने का जिम्मा जिस क्रिकेटर को दिया जा रहा है वो है शुभमन गिल, या यूं कह लीजिए कि जिस उत्तराधिकारी की तलाश हो रही थी उस रेस में सबसे आगे शुभमन गिल ही हैं। जैसा कि उन्होंने बीते सालों में अपने अद्भुत बल्लेबाजी और परफॉर्मेंस से सबको मोहित कर अपना दीवाना बना दिया है। उन्होंने हर दिए हुए मौके पर अपनी दावेदारी को मजबूत किया। आइए जानते हैं इस राइजिंग स्टार की कहानी। 8 सितंबर 1999 को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित पंजाब के फजालिका जिले के खोरावाला गांव में हुआ। उनके पिता लखविंदर सिंह और मां कीर्ति गिल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम शाहीन गिल है। उनके पिता और दादा से लेकर उनके पहले की पीढ़ियों ने खेती से ही अपना जीवन यापन किया था। उनके पिता भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार से आर्थिक मदद या सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें अपना सपना छोड़कर खेती को आगे ले जाना पड़ा। वे किसान तो बन गए, लेकिन क्रिकेट के लिए उनकी चाहत और जुनून कभी कम नहीं हुआ। घर में क्रिकेट के कुछ बल्ले और सामान हमेशा पड़ा हुआ रहता था, और घर में कई और भी खिलौने होने के बावजूद शुभमन गिल की रुचि सिर्फ गेंद और बल्ले में ही रहती थी, और कोई खिलौना उन्हें लुभा नहीं पाता था। वो और कोई खिलौने से खेलते नहीं थे। इस चीज़ को देखते हुए उनके दादाजी ने उनके लिए एक हल्का बैट बनवा कर उन्हें दिया, और सफ़र शुरू हुआ इस उभरते हुए सितारे का। शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह तो एक क्रिकेटर बन नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा। सपना ये कि उनका बेटा एक क्रिकेटर बने। गिल भी छोटी सी उम्र में ही बैट बॉल में दिलचस्पी दिखाने लगे। इसको देख उनके पिता उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करवाने लगे। वो उन्हें घर के आंगन में लगभग कई घंटों तक प्रैक्टिस करवाते थे। कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो गया था कि मेरा बेटा क्रिकेट में एक विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। जैसा कि एक कहावत में आपने सुना होगा कि ऊँट के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। शुभमन गिल ने 7 साल की उम्र में लेदर से खेलना शुरू किया। घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल में वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे, जहां उनके पिताजी उन्हें ले जाया करते थे। स्कूल के पास ही उनकी ज़मीन थी जहां उनके पिताजी खेती किया करते थे। गिल के पिताजी स्टम्प्स की जगह कार्टन बॉक्स के स्टम्प्स बनाया करते थे, और उनके पिता उनके साथियों को बोलते थे कि जो भी शुभमन को होल्ड करके दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। इनाम की राशि 50 या 100 रुपये होती थी। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। हफ्ते में 1 या 2 बार ही ऐसा हो पाता था कि कोई शुभमन को बोल्ड कर पाता था, और इनाम के पैसे शुभमन को मिल जाते थे। वो पैसे अपनी माँ को दिया करते थे। छोटी उम्र में खेल को प्रोफेशन बनाने से ज़्यादा स्कूल होमवर्क से पीछा छुड़ाने और पिता से पैसा इकट्ठा करने का एक साधन मात्र था। गिल अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थे। उनकी प्रैक्टिस और स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए उन्हें सही राह और अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी, जो कि गांव में रहकर मुहैया करा पाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उनके पिताजी सन 2007 में गांव छोड़कर मोहाली में शिफ्ट हुए, और उनका एडमिशन उन्होंने पंजाब क्रिकेट एकेडमी में करवाया, जहां वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलने में अच्छा नहीं लगता, मुझे मज़ा नहीं आता, मैं एंजॉय नहीं कर पाता। लखविंदर सिंह अपने बेटे की बात को टाल नहीं पाए। उन्होंने जब एकेडमी के कोच से बात की तो कोच ने कहा, छोटा बच्चा है, लग जाएगी। इस पर उनके पिताजी ने कहा कि आप ट्रायल लेकर देख लीजिए, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो आप उसे अगले ग्रुप में मत डालिएगा। कोच ने शुभमन को ट्रायल के लिए बुलाया। ट्रायल पर शुभमन ने सभी बॉलर्स को अच्छे से खेला। इस चीज़ से प्रभावित होकर उनके कोच ने उन्हें अंडर 14 में शामिल कर लिया। स्कूल से 2 बजे वापस आकर 3 बजे एकेडमी में प्रैक्टिस कर रात को घर लौटते थे। रविवार को प्रैक्टिस 2 टाइम पर होती थी, सुबह और शाम। इस परिश्रम को शुभमन गिल एंजॉय करते थे और अपनी हार्डवर्क और अपनी स्किल्स को निखारते थे। पापा को हमेशा बिलीव था कि बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। अंडर 14 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद गिल ने अंडर 16 में अपना आगाज़ शानदार दोहरे शतक से किया। इसी दौरान गिल ने 2014 में ML मार्कन ट्रॉफी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मोहाली के लिए खेलते हुए निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की
साझेदारी निभाई, जिसमें गिल ने 49 चौके लगाकर शानदार 351 रनों की पारी खेली। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी जगह अंडर 19 टीम में बनाई और यहाँ भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें साल 2013-14 में अपनी प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई की तरफ से बेस्ट अंडर 16 खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। यहीं गिल की मुलाकात पहली बार विराट कोहली से हुई थी। साल 2017 में उन्हें इंडिया की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया, जहां इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों में गिल ने 278 रन बनाए। इसी साल नवंबर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू भी किया और अपने दूसरे ही मैच में अपना पहला शतक भी लगा दिया। अगले साल उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया। यहाँ भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज़्यादा 372 रन बनाए और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। भारत ने भारत को विश्व चैंपियन भी बनाया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले उन्हें खबर मिली कि आने वाले आईपीएल में वो केकेआर के साथ खेलेंगे। उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार शतक लगाकर भारत को फाइनल में जगह दिलाई और कप भी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कप अपने नाम किया। इसी साल उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना दोहरा शतक भी लगाया। 2019 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए। नवंबर 2019 में इंडिया सी टीम का कप्तान बनते ही गिल ने सबसे युवा कप्तान बनने में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम में शामिल किया गया और उन्हें चौथे वनडे में खेलने का मौका भी मिला, पर डेब्यू मैच में वो अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। साल 2019 में उन्हें आईपीएल का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए खेलते हुए दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 2020-21 में खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में किया और सीरीज के चौथे टेस्ट की दूसरी इनिंग में शानदार 91 रनों की पारी खेली, जिसकी प्रशंसा विश्व भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने की। इस पारी के बाद कई क्रिकेटरों ने उनकी तुलना विराट कोहली से की। गाबा टेस्ट जीतकर सीरीज भी जीती और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का कारनामा भी अंजाम दिया। जिम्बाब्वे में खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपना पहला वनडे शतक लगाया, जिसमें उन्होंने शानदार 130 रनों की पारी खेली। उन्हें इस वनडे सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया। 18 जनवरी 2023 को उन्होंने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर सबको अपना दीवाना बना दिया और 19 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पिछले आईपीएल सीजन में उन्होंने सबसे ज़्यादा 890 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार शतक शामिल थे। उन्हें ऑरेंज कैप के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके शानदार प्रदर्शन की सभी ने तारीफ की। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले वो 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। T20 में सर्वाधिक इंडिविजुअल 126 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। हाल ही में खेले गए एशिया कप में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का 5वां शतक अपने नाम किया और सबका दिल भी जीत लिया। भारत भी उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत एशिया कप पर अपना कब्जा जमाने में सफल हुआ। आने वाले विश्व कप में सभी भारतीय फैंस की उम्मीदें और निगाहें इस उभरते हुए सितारे पर रहेंगी।